अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। पाबीजिला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसके ऊपर नैब के इदारों ने नैब ने 2 सफ़हात पर जवाब जमा करवाया है, जिसमें यह लिखा गया है कि नैब को मरीम नवाज़ के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस औरत को भी लंदन फरार होने की इजाज़त दे दी गई है। इस हमारे पाकिस्तान अवाम के साथ बेहुदा किस्म का मजाक किया जा रहा है। जिस शख्स को लंदन से वापस बुलाया गया है पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए, इन्हीं इदारों ने इस शख्स को ये कहा था कि जितना इस बंदे ने पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल किया है, ऐसा दुश्मन भी नहीं करते। जब 2018 में इनको पता चला कि इनकी हुकूमत अब वापस नहीं आएगी, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने वाले हैं, तो इस इंसान ने हर उस जगह पर गड्ढे खोदे जहां पर मईशत को संभालते संभालते 3.5-4 साल का अरसा दरकार होता। और वही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4-3.5 साल बाद जब उसने अपनी मईशत को संभाला, तो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हलकों को, मुख्तलिफ लोगों को ये तकलीफ होने लग गई कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बेहतरी की तरफ क्यों जा रही है। या तो हमारे मुख्तलिफ हलके इतने निकम्मे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल इस वक्त क्या है। इस शख्स को देने के लिए, NRO देने के लिए पूरा एक मंसूबा बनाया गया। वज़ीर आज़म के जहाज़ के अंदर ये शख्स लंदन फरार हुआ और वज़ीर आज़म के ही जहाज़ में ये शख्स लंदन वापस आया। आज हमारे ऊपर, हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर पूरी दुनिया हंसती होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हार्ड टॉक के अंदर आपको याद होगा कि इसहाक डार का इंटरव्यू किया गया था और उस एंकर ने इस शख्स की बोलती बंद कर दी गई थी। इतनी उसकी तैयारी थी, इतने उसके पास सबूत थे कि इसने कहां कहां पर प्रॉपर्टीज बनाई हैं। आज वो शख्स हंसता होगा पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर थप्पड़ मारा होगा इन्होंने, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा इन्होंने कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि एक शख्स की करप्शन नहीं पकड़ पाए, एक शख्स का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पकड़ पाए, जबकि एक एंकर, टीवी एंकर इस बात की तस्दीक कर चुका है कि यह शख्स करप्ट तरीन इंसान है और लंदन में छुपा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के इदारे ये काम नहीं कर पाए। ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा गया है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर। इसहाक डार की वापसी के ऊपर आज सुना जा रहा है कि उनको सेनेट का हलफ उठवाया जाएगा और उनके खिलाफ जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर नाअहली की, वो दरख्वास्त भी वापस ले ली गई है। दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं इसहाक डार की नाअहली के ऊपर, इसलिए वो अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। और जिसके ऊपर इस शख्स की अदालत में सिक्योरिटी इतनी फराहम की गई थी जैसे एक मफरूज शख्स इख्तियारी वो लंदन से वापस आ रहा हो, और जिस जज ने इनकी समाअत करनी थी आज वो छुट्टी पे चले गए थे, और इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब ने मैं समझता हूँ कि मैं अगली खबर पे जाने से पहले मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है वज़ीर आज़म के जहाज़ के अंदर मफरूर इश्तिहारी मुजरम इसहाक डार ही आया, वरना ये लोग जितने कमीने हैं, ये लोग इफ्ताब से इनको अपने जहाज़ में बिठा कर ले आते और गवर्नर सिंध बना देते अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब ने इस बात का इरादा किया है कि वो अब कोई भी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का कोई भी ओहदा नहीं संभालेंगे जब से उनसे वज़ारत ख़जाना छीनी गई है। और इसके बाद सबसे जो बड़ी खबर है, वो जो ममनुआ शख्स जिसने ये रिकॉर्डिंग्स की हैं, उसने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवाया कि उसको किसी पैसे की, किसी 1 रुपए की भी स्क्रप चोरों के टोलों से किसी चीज़ की, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम ऑडियोज़ जो 8 GB का डाटा है वो पूरे का पूरा अपलोड करेगा, इनको नंगा करेगा, इनको फाश करेगा, किस तरह ये गरीब आवाम के हकूक़ पर डाके डालते रहे, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया और किस तरह से ये लोग आगे भी करने वाले हैं। इसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब ने साफ इनकार कर दिया कि वो कोई भी अब सरकारी ओहदा नहीं संभालेंगे। तेल की कीमतें पिछले 9 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन सुना यही जा रहा है कि पाकिस्तान में दोबारा से तेल की कीमतों में इजाफा करने का
जो है वो फैसला किया गया है। इमरान खान का खिताब करवाने के लिए वाइस चांसलर ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया है। इन लोगों को शायद ये याद नहीं है, जब मरियम नवाज साहिबा जब अपनी सियासी कैंपेन के लिए जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा को लैपटॉप बांटने गई थी, शायद तब जो है वो इनकी कोई सियासी कैंपेन नहीं थी, तब वहाँ का वाइस चांसलर भी अच्छा था। ये ऐसी औरत है, मैं आपको बताऊं कि इस औरत का बाप वज़ीर आज़म था, ठीक है। इसके बाप ने हर वो तोड़ मरोड़ करके इसको डॉक्टर बनाने की कोशिश की। ये इतनी काबिल औरत है कि ये औरत डॉक्टर नहीं बन पाई, और ये औरत जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, मुआशरत के अंदर टॉप रैंकर है, उसको नाअहल कहती है। ये इतनी अहल औरत है कि ये एक डॉक्टरी सिफारिशों के बावजूद डॉक्टरी पास नहीं करवा पाई। और जब इसको पता चला कि ये किसी काबिल नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब ने इसको सियासत में दाखिल कर दिया कि ठीक है, आ जाओ, तुमसे हो तो कोई काम होना नहीं है, बाबा अवाम को बेवकूफ़ बनाती रहना। और ये वही कर रही है, अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। जिस तरह से इन्होंने इमरान खान का सिर्फ एक किया जाने वाला काम, सेहत कार्ड को बंद करने की कोशिश, प्लानिंग की अपने चाचा के साथ, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर। ये लोग हमेशा से ही ऐसे करते आए हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और ये पटवारी न जाने इस बात को कब समझेंगे कि इनसे, इस अवाम से ये लोग बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार में आए हैं। ये जो ट्विटर के ऊपर, मुबैना ट्विटर के ऊपर पैगाम जारी किया है हैकर ने, ये हिला देने वाला टाइम होगा इस हुकूमत के लिए। या तो ये हुकूमत हमेशा के लिए घर चली जाएगी, अगर ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे तो इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।